हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजपुताना ट्रेडिंग। चलिए देख लेते हैं मार्केट का आज का व्यू। जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगी, पर ये यूएस के कारण बहुत बड़ा ही गैप अप हो गया, तो उसमें थोड़ा ये रहा कि साइडवेज होगी मार्केट। ऊपर से नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा आती गई और ओवरऑल नीचे ही आई सारा दिन, है ना। पर ओवरऑल स्टॉक अगर देखे जाएँ तो सारे ही ऊपर हैं आज, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना। निफ्टी हालांकि फिर भी खींच के ले गया ऊपर, पर बैंक निफ्टी नहीं खींच पाया, ठीक है। अभी कल का व्यू ये है, अगर यहीं पे खुल जाती है तो एक बार ये लो भी टेस्ट हो सकता है। देखो ये मार्केट का होता है, अगर मार्केट चाहे तो ये लो रीटेस्ट करेगी, अगर पक्का नहीं होता कि यहाँ पे लो रीटेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर मार्केट बोल रही है कि यहाँ पे गैप बनाना है और यहीं से ऊपर निकल जाना है तो वो भी कर सकती है कल, और उसके चांसेस हाई हैं। 70-30% लगा लो, 70% चांस है कि ये लो नहीं रीटेस्ट होगा, ठीक है। 30% है कि हो जाएगा, वो मार्केट ही बता सकती है। यहाँ पे कोई किसी तरह का हम बोल नहीं सकते कि करेगी ही करेगी। पता क्या बात होता है, अगर मान लो यहीं खुल गई, एक ही झटके में नीचे आई, 5 या 10 मिनट के लिए नीचे आ गई, 2 कैंडल बनाई और फिर ऊपर खींच दिया, तो लो तो रीटेस्ट हो गया उसी में। पर वो उसमें कोई किसी को पता लगा, कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो ये भी ऐसी ये चीज़ होती है, मार्केट की नेचर है ये। अगर रीटेस्ट करेगी तो ऐसे ही करेगी, नहीं ये करना नहीं है इसको रीटेस्ट। 44,000 के नीचे तो मैं वैसे ही नहीं सोच रहा, पर मुझे लग रहा 44,200 के नीचे ही नहीं जाना इसको। बाकी देखते रहेंगे कैसा है, स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा काम, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी आज का व्यू कैसा रहेगा हमारा। ये आ गया, देखो कुछ नहीं है, ये बोल रहा हूँ, एक ही नीचे बनाया कैंडल, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 वहीं कंसोलिडेशन हुआ, 200 पॉइंट गिरी है सारे दिन में। तो अभी ये हो सकता है, ये जो पैटर्न इसने बनाया है बहुत अच्छा पैटर्न है। इतना ऊपर खुल के भी वहीं कंसोलिडेशन करी जा करना, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट की, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है। अगर कल यहीं खुल के ऊपर निकालेगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा। अगर गैप अप थोड़ा बहुत हो गया तो फिर इसको देखो इस लो के आसपास आनी चाहिए, उसके बाद ये निकल जाना चाहिए। अगर गैप डाउन हो गया, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर 44,000 के आसपास ही खुल गया फिर अलग बात है, फिर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, फिर उस हिसाब से चलेंगे। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन या गैप अप हो गया या साइडवेज हो गया तो ये यहीं से निकालेगा, बस ये मुझे पता है। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी बहुत अच्छा रहा आज, स्ट्रॉन्ग रही निफ्टी। ये देखो लास्ट में ये निकाल के लेके गया है, और ये सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है अभी, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हटा दी मूविंग एवरेज, देखो ये कितनी बढ़िया इसने कैंडल बनाई। मैं बैंक निफ्टी में ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था, पर बैंक निफ्टी थोड़ा नखरे ज़्यादा कर रही है अभी। चलो देख लेते हैं उनका भी क्या है, कितना कितना टाइम नखरे कर लेगी बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो ये आ गया चार्ट, ये तो नीचे गिरी नहीं, एक ही कैंडल बनाया, उसके बाद वहीं कंसोलिडेशन करके ऊपर ले गया, बहुत अच्छा मूव है इसका। बस ये लो लगा लो आप, 19,650, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट रहा है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये फिर इस लो के आसपास आ जाएगा, उसके उसके नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है।
जाना होता तो आज ही आ जाती। और ये बढ़िया ट्रेंड है। ऐसे ट्रेंड में ना अगर आप चाहो तो ऑप्शन छोड़ के फ्यूचर कर सकते हो। ये चीज़ होती है। फ्यूचर ट्रेड में ज़रूर 1-1.5 लाख लगता है एक लॉट में, पर आप अगर करोगे तो प्रॉफिट 25-30 हज़ार का आराम से कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन छोड़ दो, अकेला ऑप्शन ही करना, और बाइंग या सेलिंग जो भी है आपका वो ठीक नहीं होता हर टाइम पे। बाकी ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर यहीं पे खुल गई तो कंसोलिडेशन करने दो। इस रेंज के आसपास 50 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में अगर घूमती रहेगी तो बढ़िया, उसके बाद ये निकाल देगा। ठीक है, तो या गैप अप हो जाए फिर कंसोलिडेशन करके नीचे आएगा फिर निकालेगा। देखो ओवरऑल बुलिश व्यू है इनमें, कोई इतना है नहीं। इंट्राडे में जाओगे तो पैसा कम ही बनने के चांस होते हैं। ठीक है, इन चक्करों में ना ही पड़ो इंट्राडे के। ये स्टॉक भी बढ़िया है एनसीसी, इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं हम। बाकी मैं सिर्फ सेक्टर वाइज बताऊंगा। ये जो आज करके गया ना मेटल सेक्टर, हालांकि इसको बॉन्ड यील्ड से फ़ायदा होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड से आईटी और मेटल को दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, एक आईटी का बोल रहे थे कि आईटी मैंने बोला था कल कि नहीं अभी टाइम है उसका चलने का। उसका मतलब ये होता है कि आईटी चलेगा, उसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स चलेंगे, सब नहीं चलेंगे। एक टाइम होता है कि जब सब चलते हैं, सब जैसे अभी ऑटो चल रहा है उसके सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। फार्मा चल रहा है, फार्मा के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये होता है टाइम आना, इसको बोल रहा हूँ मैं। आईटी का चलेंगे, जो मेरे पास स्टॉक हैं वो तो ऊपर ही जा रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है, हाँ मेरे पास वो नहीं है KPIT या दूसरा एक और एम्फेसिस, ये वही नहीं है, दूसरे और हैं जो है मेरे पास, वो भी बढ़िया चल रहे हैं। जहाँ से मैंने लिया उससे ऊपर ही है रेट उनका। ठीक है, तो पर मैं अभी भी बोल रहा कि टाइम आएगा, टाइम मैं बता दूंगा। अभी 1-2 महीना और हो सकता है, 2-3 महीने भी हो सकते हैं, हो सकता है यहीं से निकाल दें। ये मैं कोई इसकी गारंटी नहीं होती, मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, पर अगर हम उसके आसपास भी ठीक हो जाएं तो बढ़िया है। ठीक है, ये मेटल सेक्टर है, ब्रेकआउट तो दिया इसने आज, पर कैंडल आपने देख लिया डोजी टाइप बना दी। हो सकता है ये रीफिल करे एक बार। यहाँ मैं एक और बात बताऊँ आपको, अगर ये रीटेस्ट नहीं करने आता ना इस गैप को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सेम गैप बता देता हूँ मैं, यही मैंने आज देखा था, एक मैं स्टडी कर रहा था। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये ऐसी डोजी बनी थी, उसके बाद देख लो मूव आया ऊपर का, और ये सेम चीज़ हो सकती है अभी। ठीक है, जब लोगों को चकमा देना हो ना मार्केट को, फिर ऐसा चीज़ करती है। ये ब्रेकआउट तो इसने दिया है इस चैनल का। अगर कल गैप अप हो गया 6800 के आसपास खुल गई उसके ऊपर, फिर शायद ये नीचे नहीं आएगा, सेक्टर सीधा निकाल देगा। ठीक है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चला आज। ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो इसने यही है कि यहाँ से करेक्शन ख़त्म होने के पूरे पूरे आसार है। आईटी और मेटल, ये मुझे लग रहा है कि पूरी बुल मार्केट में सबसे बढ़िया चलने चाहिए, सबसे बढ़िया आईटी और मेटल। बाकी देखते हैं। ठीक है, फार्मा सेक्टर, फार्मा भी देखो आज तो कंसोलिडेशन की है, पर ठीक है, ये 2-4 दिन यहीं निकालेगा, नीचे नहीं आएगा ये अभी, फिर सीधा निकाल देगा। नीचे आने का बिल्कुल चांस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑटो सेक्टर भी बहुत अच्छा चला। ये तो देखो ब्रेकआउट दे के ही गया आज, हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा, कल कर देगा ये भी ब्रेकआउट पे पूरा खड़ा है।
PSU, मैं प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं डिस्कस करता बैंक का, क्योंकि मैं उस पर बुलिश हूँ ही नहीं। एक या दो स्टॉक हैं उसमें IT में, प्राइवेट सेक्टर में, जो बढ़िया चल सकते हैं। बाकी कोई भी स्टॉक मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता। जो ज़्यादा बढ़िया सेक्टर उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो पूरा देखो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड शोल्डर ये निकालना, ठीक है। बढ़िया चल रहा है भी, मीडिया भी बढ़िया है, रियलिटी भी ओके है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। बस यही है मेन तो। फिन सर्विस बढ़िया है, स्मॉल कैप में आप लगा सकते हो। बाकी ये एक स्टॉक बता रहा हूँ मैं अभी, आप उसको देखते रहना क्या करेगा। JSW इंफ्रा, मुझे ये पसंद है। मुझे पॉलिसी बाज़ार, मैं वैसे बता रहा हूँ कि पॉलिसी बाज़ार हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये स्टॉक पसंद है मुझे। पॉलिसी बाज़ार और JSW इंफ्रा, ये स्टॉक्स को एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। इनको वॉच लिस्ट में डालो खास करके ये स्टॉक, इसको ध्यान रखना है। चार्ट बनने दो इसका थोड़ा, जब ये थोड़ा चार्ट बन जाएगा फिर इसको ध्यान रखना, वॉच लिस्ट में डालो इसको। बहुत अच्छा स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है। तो इस वीडियो में नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।